BSSC CGL का ये PT एग्ज़ाम का सेट है जो 2011 में हुआ था। तो इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे PYQ को हम करवाएंगे जो भी BSSC में पूछा गया है। तो आगे जो BSSC CGL 4 जो आने वाला है या इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत VBI है। तो इसको हम टोटल हम 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो करके जितना भी 15 सेट या 20 सेट जितना भी पूछे गए हैं अभी तक इसमें टोटल हम करवा देंगे इसमें। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर ले। और चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दुनिया का नवीनतम देश है, तो ये इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान। तो ये 2011 में ही ये सूडान से अलग होके या स्वतंत्र होके ये जो जगह है दक्षिणी सूडान, ये सूडान के ही अंदर में था, ये इसी का अधीन था, जो उससे अलग होकर एक नया देश बना 2011 में। दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, तो होगा बिहार। लगभग 63.82 अप्रॉक्स 64% यहाँ पे साक्षरता है, लेकिन घनत्व यहाँ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अशोक महान जिसके 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय का नाम था। तो सम्राट अशोक के उस समय की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा, जो पटना का ही प्राचीन नाम है। और सम्राट अशोक ही नहीं, चंद्रगुप्त अशोक और प्लस चंद्रगुप्त मौर्य भी काफ़ी राजधानी पाटलिपुत्रा ही रहा है। नंबर क्वेश्चन, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हो संबंधित है, तो बिहार से। ये कौन है? तो ये है नीतीश कुमार, जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो इंजीनियर भी रहे हैं, जो प्रथम इंजीनियर हैं जो 2 बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए, आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे? एक बैंकॉक में बैठक हुआ था, उसी बैंकॉक में हुआ था। और आसियान में वर्तमान ये 10 सदस्य है। कितना मेंबर है? 10 सदस्य है। तो 10 सदस्य में कौन कौन है? इसमें है ब्रुनेई है, दारुसलाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और एक 10वां वियतनाम है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं वियतनाम है, दारुसलाम है और म्यांमार। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? बांग्लादेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो पहले बताओ प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद सिवान गांव के बिहार के सिवान गांव के जीरादेई, सिवान जिला के जीरादेई गांव के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, पटना। क्वेश्चन नंबर 8, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुई थी, 1946 में हुई थी, जिसमें राजेंद्र बाबू को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा था? तो कौन था विश्व का पहला देश जो कार्बन कर को लगाने का प्रस्ताव रखा था जिससे वैश्विक तापमान कम हो सके? तो है न्यूजीलैंड, जो 2005 में पहली बार ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनः संसाधनीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 11, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसमें क्या है, 2000 में ये क्या किया था कि जो ऐसा लोग है जो बहुत ही एक ऐसा रोग से ग्रसित है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो इच्छा मृत्यु के लिए वो कहीं से भी परमिशन ले सकते हैं और खुद से अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर सकते हैं। तो नीदरलैंड में हुआ था 2000। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, यानी आयोग बताना है, कौन सा आयोग है जो भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत, कोई धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो इसमें होगा चुनाव आयोग। ये किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो धारा 324 के अंतर्गत ये चुनाव आयोग का किया गया था। लेकिन बाकी का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्र सरकार आयोग, ये इसमें कोई धारा नहीं है। और इसको कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था, जिसका काम क्या है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद जो भी है, लोकसभा, राज्यसभा में जो भी उसका इलेक्शन है उसको कराने का काम करता है चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? पूछ रहा है कि दावोस कहाँ? तो दावोस है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? दावोस स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप, कौन सा? बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये 1936 से ही मुक्केबाजी में दिया जाता था। बाल बारकर कप किससे रिलेटेड हो गया? तो मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन नगर
ये तक्षशिला होगा। तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। ये रावलपिंडी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है तक्षशिला शहर, जो सिंधु और झेलम के बीचों बीच में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से प्रसिद्ध हुआ है? तो ये आनंद मठ जो है, जो 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था, प्रकाशन हुआ था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक है। इसी से वंदे मातरम को गीत को लिया गया था, किसे? आनंद मठ से। तो ये इसी से रिलेटेड एक है सन्यासी विद्रोह है, जो आनंद मठ से ही प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी छत्तीसगढ़ में, ये सत्य है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी सत्य है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक होगा। ये कर्नाटक से इसका होता है कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित एक है कोडागू के ताल कावेरी से होता है इसका, तो इसलिए ये गलत है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया। 18 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो शास्त्रीय गायक बताना है। तो शास्त्रीय गायक कौन सा है? गांगुली बाई हंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, कोलंबो से अल्मोड़ा तक एक है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो होगा स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री, ये पीएम ही होते हैं। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा भरोसा मिला, ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो होंगे तात्या टोपे। इनका दोस्त था मान सिंह। इनका दोस्त था कौन? मान सिंह। वही धोखा दिया था जिसके कारण ये मारे गए थे, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 23, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कहाँ से? 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। किसके अधिवेशन ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में कहाँ पे? लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी के दर्शन से कौन सा निर्देश जुड़ा हुआ है? तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना। ये हड़प्पा सभ्यता संबंधित है तो कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही विधि क्रम क्या होगा? तो इसको क्रम में सजाना है। तो इसके लिए PSLV कितना होता है? 1989 में, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में, सिक्किम 1975 में, और पोखरण का परीक्षण हुआ था 1974 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? 71, फिर 74, फिर 75, फिर ये, इसे से 2 4 3 1, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसमें होगा कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ब्राज़ील से तो नहीं गुजरती है, ये नहीं होगा। ये इसमें ब्राज़ील है, ये नहीं होगा। इंडोनेशिया से गुजरता है, लेकिन वेनेजुएला, इथियोपिया से नहीं गुजरता है। हाँ, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से। ये लगभग मध्य रेखा 13 देश से गुजरता है। हम बोलते हैं इसका नाम, आप देख लीजिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिप, गेवन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और करावती से ये गुजरता है। मतलब 13 देश से गुजरता है ये। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी तीर्थयात्री डेनसांग नहीं, हेनसांग, कैसा? हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया तो किसके कारण भ्रमण किया है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो ये आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के कारण इंदिरा गांधी 25 जून को 1975 को आधी रात में आपात लगाया था, यानी आपातकाल लगाया था देश में। कब? 25 जून 1975 को, इसी क्रांति के कारण, जो कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण के। क्वेश्चन नंबर 31, किंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो किंग्स ऑफ फायर का लेखक APJ अब्दुल कलाम है, और इन्हीं का आत्मकथा है। APJ अब्दुल कलाम का, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है तो सतलज नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 33, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित है, किस पे आधारित है? तो कश्मीर के इतिहास पर, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो क्वेश्चन आंसर भी ब्रह्म समाज के। क्वेश्चन नंबर 35, मैगी नोट रेखा किस देश के मध्य? मैगी नोट रेखा किस देश की बाउंड्री है? तो फ्रांस और जर्मनी का मैगी नोट। सतलज नदी का उद्गम होता है तो कहाँ से होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है राकस ताल से। कहाँ से? राकस ताल एक जगह है, कहाँ पे है? राकस ताल एक झील है,
वो कहाँ पे है? चीन में है। तो कहाँ से होता है? चीन से होता है। कहाँ से? चीन से। कहाँ से होता है? चीन से होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। तो अंगीकार कौन किया था? तो अंगीकार कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने इसका राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन दिया था। अंगीकार 1947 में 22 जुलाई को, और पिंगली वेंकैया इसका डिज़ाइन किए थे। 38, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान कौन है? तो राष्ट्रगान है जन गण मन। और ये कब गाया गया था? तो 1911 में। कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में इसको मान्यता मिला था 24 जनवरी 1950 को। तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान का, भारतीय राष्ट्रीय गान का मान्यता इसको 24 जनवरी 1950 में मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो वी कुरियन, डॉक्टर वी वर्गीज कुरियन। वी मतलब वर्गीज कुरियन को। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रथम हो गया परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये दोनों से संबंधित। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है? 43 का ए हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा अशोक अमृतराज। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द आता है टेनिस खेल से। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? उस समय के लिए करंट अफेयर था, अभी तो पुराना हो गया। उस समय स्कॉटलैंड में किया गया 2014 में। वृंदावन गार्डन 47 नंबर, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो कहाँ वृंदावन गार्डन है? तो मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, उस समय राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री, मतलब किस राज्य से सबसे ज़्यादा रेलवे मंत्री हुए हैं? तो बिहार का। बहुत सारा रेलवे, अभी नीतीश कुमार है वो भी थे, रामविलास पासवान वो भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ललित नारायण मिश्र थे, राम सुहाग थे, जगजीवन राम जी थे, लालू प्रसाद भी रहे हुए हैं रेल मंत्री। इतने लोग रेल मंत्री बिहार से रहे हुए हैं। तो बिहार से सबसे ज़्यादा रेल मंत्री हुआ। 49 नंबर, निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी रहा है? तो इसमें से कोई टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ऑप्शन ये। अच्छा, ये 50 नंबर क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे। तो ये उस समय के ही हैं, ये कर्नाटक के थे। हालांकि ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया। इसी के साथ 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। जो 50 क्वेश्चन CGL में, BSSC CGL में पूछा गया है, वो 50 क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। तो इसी तरह से हम आपको और भी से टोटल हम करवा देंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।